वो एक औरतनुमा आदमी था। बारीक आवाज़, बगैर दाढ़ी और नाजुक अंदाज में वो अपनी ज़ाहिरी शक्ल सूरत से फ़ायदा उठाते हुए सनाना हमाम में औरतों का मसाज करता और बताता था। कोई भी इसकी हकीकत को नहीं जानता था, सभी उसे औरत ही समझते थे। ये तरीका उसके लिए ज़रिए मुआश भी था और औरतों के जिस्म से लज़्ज़त भी लेता था। कई बार ज़मीन के बाहर मलामत करने के बाद इस काम से तौबा भी किया, लेकिन हमेशा तौबा तोड़ता रहा। एक दिन बादशाह की बेटी हमाम गई। हमाम और मसाज करने के बाद पता चला कि उसका गिरा बाहर उसका मोती या हीरा खो गया है। बादशाह की बेटी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए। सबकी तलाशी ली गई, हीरा नहीं मिला। उसू रसवाई के दौर से एक जगह छुप गया। जब उसने देखा कि शहजादी की कनीज़ें उसे ढूंढ रही हैं, तो सच्चे दिल से खुदा को पुकारा और खुदा की बारगाह में दिल से तौबा की और वादा किया कि आइंदा कभी भी ये काम नहीं करूँगा। मेरी राज रख ले मेरे मौला। दुआ मांगी रहा था कि अचानक से बाहर से आवाज़ आई कि रसूल को छोड़ दो, हीरा मिल गया है। रसूल आंखों से शहजादी की तरफ रुखसत लेकर घर आ गया। रसूल ने कुदरत का करिश्मा देख लिया था और हमेशा हमेशा के लिए इस काम से तौबा कर ली। कई दिनों से हमाम ना जाने पर एक दिन शहजादी ने इसको बुलाया भेजा कि हमाम आकर मेरा मसाज करे, लेकिन रसूल ने बहाना बनाया कि मेरे हाथ में दर्द है, मैं मसाज नहीं कर सकता। तो रसूल ने देखा कि इस शहर में रहना उसके लिए मुनासिब नहीं है, तो सभी उसको चाहती हैं और उसके हाथ से मसाज लेना पसंद करती हैं। जितना भी गलत तरीके से माल कमाया था सब गरीबों में बांट दिया और शहर से निकलकर कई मील दूर एक पहाड़ी पर डेरा डालकर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नज़र एक भैंस के ऊपर पड़ी जिसके ऊपर कोई घास चढ़ रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आ गई है, जब तक इसका मालिक ना आ जाए तब तक मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा उसकी देखभाल करने लगा। कुछ दिनों के बाद एक तिजारती काफिला रास्ते से आ गया वहाँ पर। तो सब प्यासे निढाल थे। उन्होंने नस्सू से पानी मांगा। नसी ने सबको भैंस का दूध पिलाया और सबको सैराब कर दिया। काफिले वालों ने रसूल से शहर जाने का रास्ता पूछा। रसूल ने उसको आसान और नज़दीकी रास्ता दिखाया। नसू के काज़ मुतासिर होकर ताजिर नहा चाहते हुए बहुत सारा माल बतौर तोहफा ही दे गए। नसू ने उन पैसों से बहुत कुआं खुदवा दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोगों वहाँ बसने लगे और इमारतें भरने लगी। वहाँ के लोग नसू को बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखने लगे। रफ्ता रफ्ता रसूल की नेकी के चर्चे बादशाह तक जा पहुँचे। बादशाह के दिल में रसूल से मिलने का इश्तिया पैदा हुआ। उसने नसू को पैगाम भेजा कि बादशाह आपसे मिलना चाहते हैं, मेहरबानी करके दरबार तशरीफ लाएं। तो बादशाह को उसको पैगाम मिला तो उसने मिलने से इनकार कर दिया और माजरत चाही कि मुझे बहुत सारे काम हैं, मैं नहीं आ सकता। और बादशाह को बहुत ताज्जुब हुआ, मगर इस बेनियाजी को देखकर मिलने की तरफ ओल पड़ गई। बादशाह ने कहा अगर नुसू नहीं आ सकते तो हम खुद उसके पास जाएंगे। जब बादशाह नुसू के इलाके में जो है ना पहुँचा तो खुदा को अली को मौत हुआ कि बादशाह की रूह कब्ज़ कर ले, क्योंकि बादशाह बतौर अकीदतमंद नसू को मिलने आ रहा था और रियाया भी रुस्सी की खूबियों की करके देख कर आया था। इसलिए नसू को बादशाह के तख्त पर बिठा दिया गया। नसू ने अपनी मुल्क में अदल और इंसाफ का निज़ाम कायम किया। वही एक शहज़ादी जिसे एक औरत का भेद बदल का हाथ लगाते हुए डर लगता था, उस शहज़ादी ने नसू से शादी कर ली। एक दिन नसू दरबार में बैठा था, लोगों की दादरसी कर रहा था कि एक शख्स बात हुआ और कहने लगा कि कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी और वहाँ ढूंढा बहुत लेकिन नहीं मिली, बराए मेहरबानी मेरी मदद फरमाइए। उसने कहा कि तुम्हारी भैंस मेरे पास है और आज जो कुछ भी मेरे पास है वो तुम्हारी भैंस की वजह से है। उसने हुक्म दिया कि उसकी सारे माल और दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दे दिया जाए। वो शख्स खुद के हुक्म से कहने लगा अय रसूल, ना मैं इंसान हूँ ना मैं वो जानवर भैंस है, बल्कि हम दो फरिश्ते हैं, तुम्हारे इम्तिहान के लिए आए थे। ये सारा माल और दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने का नतीजा है, ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। वो दोनों फरिश्ते गायब हो जाते हैं। इसी वजह से सच्चे दिल से तौबा करने वालों को तौबा नसू कहते हैं। तारीखी कुतुब में नसू को बनी इसराइल के बड़े आबिद की हैसियत से रखा गया है। किताब मसनवी मानवी दस्तव बंदम अनवर मजालिस सफ़ा 432। नसू रिज़्क़ कमाने के लिए अल्लाह का नापसंदीदा काम किया करता था। जब वो काम अल्लाह के खौफ की वजह से छोड़ा तो अल्लाह ने उसे रिज़्क़ के असबाब पैदा किए और बादशाह तक अता कर दिए। हराम तरीके से लज़्ज़त हासिल करना छोड़ा तो अल्लाह ने उसको निकाह में शहज़ादी दे दी। अल्लाह ताला सबको तौबा करने और ताज़त
اور اس کا توبہ کے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک یہی تھا، آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم اور آپ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔